10 लक्षण धर्म के अंतर्गत आज 6वें दिन उत्तम संयम धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक 5 दिन हमने धर्म के सैद्धांतिक पहलुओं की चर्चा की, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य। अब उसके व्यवहारिक एस्पेक्ट की चर्चा शुरू हो रही है और उस क्रम में सबसे पहले हम संयम की बात कर रहे हैं। संयम किसका नाम है? संयम अगर हम कहें तो सम्यक यम, उसका नाम संयम। यम माने नियंत्रण, सम्यक प्रकार से नियंत्रण करना, इसका नाम संयम है। ये नियंत्रण माने किस पे नियंत्रण करना? कि अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना, अपनी दुष्प्रवृत्तियों पे नियंत्रण करना, इसका नाम संयम है। माने अपने जो भोग इंद्रियां हैं उन पे नियंत्रण करना, और जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें हिंसा ना हो, किसी प्रकार का कसाय का व्यवहार नहीं, इसकी सावचेती रखना, इसका नाम संयम है, जिसको उत्तम संयम के नाम से आदरणीय पंडित दयानंद राय जी कह रहे हैं। अपन उनके संयम धर्म की पूजन का अर्थ करने की कोशिश करते हैं। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। 6 काय की रक्षा करनी चाहिए। 6 काय क्या है? कि 5 स्थावर, स्पर्श, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, 5 प्रकार के स्थावर और 1 त्रस, माने सब जीव आ गए इसमें। 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के सारे जीव, इनको षट काय के जीव कहा जाता है। षट काय 6 प्रतिपाल, 6 प्रकार की कायों की रक्षा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? दिस इज सिंगल अपोजिट थिंग कि पंचेंद्रिय मन बस करो, 5 इंद्रिय और मन को बस करना चाहिए। इसे मैं कहूं कि हिंसा से विरक्त होना चाहिए और मन में संयम रखना चाहिए 5 इंद्रियों के प्रति। ये इसका अर्थ है कि 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना और पंच इंद्रिय को मन में वश में, पंच इंद्रिय और मन को वश में करना, ये संयम का व्यवहारिक रूप है। संयम इस प्रकार से अभिव्यक्त होता है। क्यों? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम को रतन की उपमा दी। आपकी जेब में 10 लाख रुपए हो तो आप सफर में सोते नहीं हो, सावधानी रखते हो, जरा सा खटका हो जाए आपका जीवन। तो इसी प्रकार से इस संयम भी एक रतन है, इसकी संभाल करो। किससे? विषय चोर बहु फिरत है। ये विषय रूपी जो चोर हैं, इनसे हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? जरा सी कसाय के आवेग में ये संयम लुट जाता है। थोड़ा सा असावधानी हुई, आपकी जेब कट जाती है। इसलिए संयम रतन संभाल, सावधानी करो। क्यों? बहुत सारे विषय चोर हैं दुनिया में, कितने प्रकार के लालच हैं, कितनी बातें इस पे कही जा सकती हैं। विषय चोर बहु फिरत हैं। बोलो किस किस प्रकार के आकर्षण नहीं है। हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अरे 1 दिन खा लो, क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया विषय चोर बहु फिरत है। अरे एक चीज करने में क्या बिगड़ता है? दोस्तों के साथ गए, 1 पैग लगा लो, क्या होता है? विषय चोर बहु फिरत है। क्यों? आपको त्याग की प्रेरणा देने वाले कितने लोग हैं और पाप में डालने वाले कितने लोग हैं। सारी दुनिया में चारों तरफ नजर घुमा के देखो तो आपको पाप के साथी तो मिलेंगे, धर्म के साथी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए पंडित साहब कह रहे हैं कि भैया संयम रतन की संभाल करो। क्यों? विषय चोर बहु फिरत हैं। विषयों को लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपके संयम को लूट लेंगे। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। अब अपने मन को समझाते हैं कि भैया इस उत्तम संयम को ग्रहण करो। उत्तम संयम गहु मन मेरे, मेरे मन को, हे मन तुम उत्तम संयम को ग्रहण करो। क्यों ग्रहण करो? क्योंकि संयम को ग्रहण करने का लाभ ये है कि भव भव के भाजे अंग तेरे। जो तुमने जन्मों में पाप किए हैं, जो तुमने पापों का कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है, वे सब पाप धुल जाएंगे। गंगा जाके नहा आओ, काय बात के लिए? कि सारे पाप दूर हो जाते हैं। हम इच्छा करते हैं ना, हिंदू संप्रदाय की मान्यता है, तो वे इच्छा करते हैं कि एक बार गंगा में डुबकी लगा ले। ऐसे ही पंडित साहब कह रहे हैं कि उत्तम संयम को मन धारण करो। क्यों? उत्तम संयम एक ऐसी गंगा है कि जिसमें डुबकी लगाने से भव भव के पाप दूर हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। अनंत भव के पाप इकट्ठे किए, एक भव में संयम की सही साधना हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, सारे पाप जीरो हो जाए। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाई। ये बहुत बढ़िया बात है, ये टर्निंग पॉइंट है इसका कि संयम 3 गतियों में नहीं मिलता। देवताओं को संयम नहीं। आपका भी जन्म कल्याण, जब पंच कल्याण का कोई प्रसंग होता है और उसमें तप कल्याण के दिन जब वो प्रसंग आता है कि भगवान की पालकी कौन उठाए, तो फिर उसमें सरपंच बनता है सौधर्मेंद्र और वो निर्णय करता है जो भगवान जैसा काम करने जाए वो पालकी उठाए।
इसका अर्थ यह है कि मनुष्य चूंकि संयम धारण कर सकते हैं इसलिए पहली बाल की बैठा है। फिर जो स्वधर्मेंद्र विलाप करता है वो देखने लायक होता है। क्या बात की, मेरे सारे वैभव ले लो, माणिक ले लो, मोती ले लो, बदले में क्या दे दो, कि बदले में एक बार संयम धारण करने की योग्यता दे दो। नहीं मिलती। यह है, इसका नाम है संयम रतन संभाल, कि हमें बाय डिफॉल्ट ये बात मिल गई, ऐसी योग्यता, इस पर्याय की योग्यता बाय डिफॉल्ट ऐसी है कि हम चाहें तो संयम धारण करके भव के अभाव करने की साधना कर सकते हैं। इसलिए स्वर्ग, नरक, पशु 3 गतियों में, माने 2 में तो है ही नहीं, चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकते। त्रियंच गति में भी 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जाते, इसलिए तीनों गतियों को ले लिया कि स्वर्ग, नरक, पशु गति में ना ही, तीनों गतियों में नहीं है क्या, आलस हरण करण सुखटाई, आलस को हरने वाला और सुख को करने वाला संयम नहीं है। ताही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो, कि उसको कैसे व्यवहारिक रूप से ले आया जाए, कि स्पर्श, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और वनस्पति और त्रस, इनकी करुणा करो, माने 6 काय के जीवों की करुणा करो। और क्या करो, सपरस रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, इन सबको वश में करो, माने 5 इंद्री को वश में करो और 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करो। और जिस बिना नहीं जिनराज सीज है। संयम क्या है, संयम जिनेंद्र भगवान का फास्ट फ्रेंड है। जैसे बिना नहीं जिनराज सीज है, संयम एक ऐसी चीज है कि इसके बिना जिनेंद्र भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जिनेंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होते का अर्थ क्या, जैनी के भगवान तो वीतराग है, वे तो कभी ना प्रसन्न होते ना नाराज होते। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, यहाँ प्रसन्न होने का अर्थ ये है कि उसके बिना तुम्हें भगवान बनने की लायकात नहीं आ सकती। लायकात नहीं आ सकती माने उसमें स्टार्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। संयम धारण नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। चौथे गुणस्थान के बाद क्या होगा, संयम धारण नहीं होगा तो 5वां 6वां 7वां 8वां आगे के गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, इसके बिना जिनराज नहीं बना जा सकता और जिनेंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ये इसका समझ लो प्रतीकात्मक अर्थ है। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे तू रिलो भव कीच में, और क्या होगा, संसार के कीचड़ में डोलते रहोगे। अब संसार के कीचड़ की अगर आपको विशेष अर्थ करना हो, व्याख्या करनी हो, तो पंच परावर्तन को आप अपने सामने खड़ा करो कि जीव 4 गति में कब से अनादिकाल से कैसे कैसे रखड़ता आया है। आप कल्पना करो जरा, नरक गति में कैसे दुख भोगे हैं, नेवोन में कैसे दुख भोगे हैं, देवगति में कैसे दुख भोगे हैं। हम सबको तो लगती देवगति बहुत बढ़िया। अरे कभी आप देवगति का विस्तार पढ़ो तो आपको पता पड़े कि वहां कितनी बड़ी पराधीनता है। कई बार जब दादा चर्चा करते हैं और आदिनाथ के वैराग्य के संदर्भ में नीलांजना के नृत्य की, उस समय भी थोड़ी बहुत चर्चा उसकी करते हैं। असली बात ऐसी है कि देवगति भी कोई सुखरूप नहीं है। अगर मैं कहूं तो घोर दुख रूप है। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे तू रिलो जग कीच में, संसार के कीचड़ में घूमते रहोगे। 4 गति में 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहोगे। पंच परावर्तन का अंत नहीं आएगा। एक घड़ी मत बिसरो करो नित, अंतिम बात, एक घड़ी भी भूलने लायक नहीं है। कैसे, आओ जम मुख बीच में। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मरने की कगार पे हो तो वो कितना सावधान हो जाता है, ऐसे ही तुम ये सोचो कि अब मरा, प्रति समय सोचोगे तो कभी भी तुम असावधान नहीं होगे, कभी भी संयम को छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे। हमें लगता है तो अनंत काल तक सुखी रहने वाले हैं, हम परवाह नहीं करते, कल कर लेंगे। अरे आज करसो काल कर, काल करसो परसों, हम तो इस पद्धति के। लेकिन बात तो ऐसी है कि काल करसो आज कर, क्यों, क्योंकि कल आएगा या नहीं आएगा किसको पता। इसका नाम है आयु जम मुख बीच में, कि ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी अस्थिरता का विचार तो करो। इस मनुष्य गति की पर्याय की स्थिति कितनी, इसकी परमानेंसी कितनी, ये कितने दिन टिकने वाली है, कितने दिन टिकने वाली नहीं है। आयु जम मुख बीच में, कि यमराज के मुख में दाढ़ के बीच में बैठे हो, कब दबा ले आपको पता नहीं चलेगा। यह विचार करोगे तो तुम संयम को नहीं भूलोगे। मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो तो उसको थिएटर पसंद आता है, फिर उसको क्या पसंद आता है, अरे यार मैं सबसे क्षमा मांग लूं, सबसे मैं फॉरगिवनेस कर लूं। क्यों, ये नेचर है। अंत समय में हर आदमी सज्जन होकर के अपनी सब चीजों को रिजॉल्व करके क्लोज करना चाहता है। ऐसा नहीं आता है कि लाओ मैं 2-4 लोगों को निपटा डालूं, समझे ना।
तो ऐसे ही एक घड़ी मत बिसरो, संयम को धारण करना तो उसको एक घड़ी भूलो मत। कैसे मत भूलो कि आओ जम मुख बीच में, जिस प्रकार से यमराज के बीच में तुम खड़े हो ऐसा विचार करोगे तो तुम कभी भी संयम को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए संयम से हम अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, उत्तम बनाएं। इस पर्याय की सार्थकता संयम के धारण करने में है। हमें संयम की ओर एक कदम बढ़ाएं, एक नियम लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी बात कहकर के भी की बात में पूरी करते हैं।